नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, पत्रकारिता में हम लोग को ह्यूमन बिहेवियर भी पढ़ना पड़ता है कि ह्यूमन का क्या बिहेवियर है, क्या वो सोच रहा है। खास करके जब आप ज़्यादा भीड़ में जहाँ कोई दंगा हो गया या कुछ हो गया, उस समय ह्यूमन का क्या बिहेवियर होता है, इसका स्टडी हम लोगों को कराया जाता है। साथ ही ब्यूरोक्रेटिक अंदाज क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसको कैसे हम स्टडी करें। या नेता क्या सोच रहा है, नेता जो बोल रहा है मंच से, उसका मतलब क्या है। ब्यूरोक्रेट के एक्शन, कोई एसपी या डीएम कुछ कर रहा है तो उसके एक्शन का मतलब क्या है। सहयोग से जिन टीचर ने मुझे पढ़ाया वो इस विषय के बहुत ही मास्टर कह सकते हैं, मास्टर माइंड थे, बहुत बेहतर इन चीज़ों को समझते थे। और अब हमको भी खूब मन लगता था ये सब, ह्यूमन बिहेवियर, ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड क्या है। जो ज़्यादा डंडा पट्टा चलाता है ना, तो समझ में आ जाता है कि जल्दी ये करप्ट होगा। क्या किसका क्या व्यवहार है, उससे बहुत सारी चीज़ें जज कर सकते हैं। और जो जितना बढ़िया आप जज कर सकते हैं उतना बढ़िया समझ सकते हैं। पिछले 5-6 दिनों से हम एस सिद्धार्थ के हर एक्टिविटी पर नजर रख रहे हैं। उस दिन से, जिस दिन से हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का पूरा खेल हुआ, उस दिन से हम नजर रख रहे हैं कि आखिर वजह क्या है। कोई ऐसी खबर तो हमने चलाई नहीं है, उसका वो बिहेवियर। फिर नीतीश कुमार के साथ जहाँ कहीं भी वो गए हैं, उस दौरान उनका क्या बिहेवियर रहा है, किस तरीके से उनका बॉडी लैंग्वेज रहा है, क्या रहा है, किन से वो मिले हैं। और जो सोशल मीडिया में शेयर हो रहा है, जैसे खान के यहाँ जाना, चंद मिनट के लिए ही जाना, और जाकर वो क्या संदेश देना चाहते हैं। खान को लेकर मेरा क्या सोच है, हम किस तरीके से खान को लेते हैं, वो क्यों गए, जबकि खान कैसे लोगों को निमंत्रण भेजा है हमको सब पता है, इनको कैसे निमंत्रण भेजाए सब पता है। लेकिन हम उस बिहेव पर ये कर रहे थे कि खान के यहाँ जाना, एफआईआर को लेकर सोचना, कल बेगूसराय जाना। आज ये हम इसलिए बात कर रहे हैं कि आज जो वीडियो ये जारी की है कि भाई कहाँ हैं आप, दार्जिलिंग। तो जो मीडिया में खबर आ रही थी कि गर्मी छुट्टी में गए न थे, जाइए दार्जिलिंग घूमने के लिए, जहाँ जाना है, दार्जिलिंग की बात चर्चा करते थे। तो ये हम अपने टीचर या फिर हम पर जो नज़र रखने वाले जो लोग हैं, जिनको हम प्रभावित करना चाहते हैं, वो उन तक संदेश पहुंचे कि देखिए हमारे मास्टर साहब लोग जो हैं इस बार गर्मी छुट्टी मनाने के लिए दार्जिलिंग गए। ये संकेत है, और इस संकेत को पढ़िए। 2 बात पूरे 9 मिनट की उस वीडियो में 2-3 बातें हमें समझ में आई, जिससे लगा कि सिद्धार्थ अंदर से हिला हुआ है, सिद्धार्थ अंदर से तनाव में है, बेचैन है। और उसकी बेचैनी पूरे 9 मिनट के कलम पर बार बार ध्यान दीजिए कि वो जितनी बार कलम निकाले हैं, देखिए कि लिखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो लिख नहीं पा रहे हैं। ये सब ह्यूमन बिहेवियर है। चेहरे से तनाव झलक रहा है। वजह जो भी हो उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये पूरी तौर पर ये बिहेवियर जो है दर्शा रहा है कि वो व्यक्ति वाकई में अंदर से तनाव में है। एक और सवाल पर आप गौर करिए, वो सवाल हम चला रहे हैं जिसमें वो टीचर कह रहे हैं कि 6-8 वाला बच्चे को 14 शिक्षक हैं टीचर, लेकिन उसमें वो पढ़ाने नहीं आ रहे। ये पूरे बिहार की समस्या है, और पूरे बिहार में ये चीज़ है कि 11th-12th वाला बैठा रहेगा, नीचे नहीं आएगा पढ़ाने के लिए। 9th-10th वाला है तो नीचे नहीं आएगा 8वां पढ़ाने के लिए। ये समस्या है, और इसकी शिकायत एस सिद्धार्थ के पास पहुंच ही रहा होगा, नहीं पहुंचने का सवाल ही नहीं है। उनको ये जानकारी होगी कि किस तरीके से ये बात प्रॉब्लम हो रहा है। ये बात आप समझ लीजिए, ये जानकारी होगी ही होगी, लेकिन किस तरीके से उस इंफॉर्मेशन को ये हल्के से लेकर छोड़ दिए।
चॉकलेट कहाँ से लाते हैं? हेडमास्टर साहब देते हैं, कह के वो छोड़ दिए। तो ये सारी चीजें दिखा रही है कि सिद्धार्थ बहुत ज्यादा दबाव में है। हो सकता है कि ट्रांसफर एक वजह हो, 20 तारीख उनका डेट है। कितना डेट, 10 से ज़्यादा जो भी आज तक घोषणा की है फेल हुआ है, और 20 तारीख को अगर नहीं हुआ तो समझिए कि उनकी मृत्यु पलीद हो जाएगी। ये वो इस बात को समझते हैं कि जितना टीचर को भरोसा है। ये दबाव हमको साफ महसूस हो रहा है, क्योंकि इस तरीके की वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं था। बनाना अलग बात है, उसको सर्कुलेट करने का कोई मतलब नहीं था कि पब्लिक डोमेन में हम दें। मतलब हम दिखा रहे हैं कि हम अपने टीचरों को छुट्टी दिए तो दार्जिलिंग चला गया। हम दिखा रहे हैं कि हम टीचर से किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं। जब ब्यूरोक्रेट ये संकेत देना कि हम बहुत हम्बल हैं, मतलब समझ जाइए कि कोई उस तरीके का निर्णय लेने जा रहे हैं ये आदमी, जिससे आप बहुत आहत हो सकते हैं। उस वक्त आपको इनका हम्बलपन, इनका जो दयालुपन का चेहरा है, वो आपको याद करके कुछ क्षण के लिए आपको सुकून देगा। देखिए ये किसी स्कूल में या किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिलेगा। ये आप ह्यूमन बिहेवियर को आपको सोचना होगा। संतोष सिंह से क्यों गुस्सा में सिस्टम रहता है, या संतोष सिंह से लोग काहे खफा रहता है, काहे खार खाए रहता है? कि हम उन चीजों पर सवाल खड़ा करते हैं ना जो उनके अंदर चलता रहता है, तो स्वाभाविक तौर पर हर्ट करता है। क्या बात है, हमारे उस चीज पर क्यों वो अटैक कर रहा है? लेकिन हम अटैक नहीं कर रहे। हम भाई, हम लोग कोई देवता नहीं है ना। हम लोग के पास कोई सरकार की तरह इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं ना, वायरलेस नहीं लगा हुआ है। फिर भी ये सोच लीजिए, फिर भी हम इन सारी चीजों को बहुत ही पॉजिटिवली देखते हैं। और खबर जो हम निकालते हैं, ये कहते हैं ना, खबर हम नेता के बयान से, उस समय उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उससे हम सोचते हैं उसके बयान का मतलब क्या हो सकता है। ब्यूरोक्रेट अगर कुछ बोलता है या कुछ एक्शन लेता है तो उसका मतलब क्या है। जब कभी भी इस तरीके से ब्यूरोक्रेट एक्शन में आया है तो क्या उसका रिजल्ट सामने है। इसलिए सिद्धार्थ जिस तरीके से अपने आप को बहुत लो प्रोफाइल दिखा रहे हैं, जिस तरीके से एकदम हम्बल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो संकेत है कि कोई बड़ा निर्णय या कोई कठोर निर्णय लेने की बात ये सोच रहे हैं। हमने जितनी बातें कही हैं, उस 9 मिनट के सिद्धार्थ के उस वीडियो को फिर से आप गौर से सुनिए। वीडियो लगा रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि हम जिस बिहेवियर की बात कर रहे हैं उस बिहेवियर का मतलब क्या है। गुड आफ्टरनून। कहाँ आप? दार्जिलिंग में हैं? दार्जिलिंग में हैं? सर यस सर, बिल्कुल सर। दार्जिलिंग में क्या कर रहे हैं? छुट्टी मना रहे हैं? हाँ सर। कौन सा स्कूल में पोस्टेड है? कौन सा स्कूल? मध्य विद्यालय बसमती, मिडिल स्कूल बसमतिया है सर, नरपतगंज ब्लॉक अररिया। मिडिल स्कूल बसमतिया? यस सर, कैंपस बसमतिया, अररिया नरपतगंज ब्लॉक। यस सर। आप क्या बोल रहे थे? कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे, मुझे मैसेज भेजे आप। सर हाँ सर, पिछली बार मैंने देखा था कि आपने इनवाइट किया कुछ टीचर्स को, तो उसके अररिया में तो मैं फिट नहीं आ रहा हूँ सारे। तो उसमें तो केवल मैंने जो नेशनल अवार्ड विनर्स है उन्हीं को मैंने बुलाया था। हाँ, नेशनल अवार्ड। यस सर, यस सर। तो मैंने चाहा कि मेरे भी कुछ क्वेरीज थी सर, तो मैं सोचा कि आपको मेल कर दूँ। तो फिर मैंने उसको कुछ लिखा भी था, लेकिन शॉर्ट में मैंने सोचा कि पहले एक बार आपसे देखना चाहता हूँ कि आप मतलब वो एक्सेप्ट करेंगे या फिर, इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको सारा मेल लिख दिया। कुछ मेरी क्वेरीज थी सर, और कुछ मैं मतलब बताना भी चाह रहा था। जैसे कि अभी आपसे मैं इंस्पायर होकर, मतलब मैं क्या क्या कर रहा हूँ स्कूल में, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। आपसे इंस्पायर होकर सर, मैंने जो आप जिस तरह से वीकली शिक्षा की बात शनिवार को करते हैं, इसका 18 एपिसोड आपने किया है। मैंने सब सैटरडे को लैंग्वेज डे होता है, तो क्विज मैं अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज करता हूँ। शुरुआत में उतने बच्चे नहीं इंटरेस्टेड रहते थे उसमें, लेकिन
बाद में बहुत ही अच्छे उसका रिजल्ट मुझे मिला। उसे प्राइज देते हैं क्या? कुछ प्राइज देते हैं? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। जो मैं अपने मतलब से चॉकलेट का व्यवस्था रखता हूँ कि एक राउंड चॉकलेट का रखता था पहले। चॉकलेट? क्या किया हूँ तो उसको कुछ चॉकलेट राउंड चॉकलेट क्वेश्चन में उसके लिए पूछता हूँ। और अब मैं क्या किया हूँ तो उसको ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट राउंड करने का प्रयास करता हूँ। चॉकलेट का पैसा कहाँ से आता है? सर HM सर भी देते हैं, और नहीं तो मैं जब सर नहीं रहते हैं तो मैं खुद से ही मतलब वो कर देता हूँ। तो ज्यादा पैसा तो खर्च होता नहीं है सर। 100-150 रुपये का चॉकलेट में एक दिन का मुझे आराम से निकल जाता है। उसके बाद इसमें कुछ सर मैं जब आपसे मतलब वहाँ पे जब आप शिक्षा की बात में करते हैं तो मेरा मतलब जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ भी वहाँ पे आता है तो बहुत खुशी मिलती है। जैसे आपने सर वो बिगनिंग स्टूडेंट का जो बात किया था वो मैं पहले से ही यहाँ पे कर रहा हूँ सर। मैं बिगनिंग स्टूडेंट जो मतलब स्टूडेंट ऑफ द वीक, स्टूडेंट ऑफ द वीक, हाँ, उसका अवार्ड सब मैं देता हूँ। और क्विज ऑफ द वीक मतलब एक मैं नया इसलिए क्या किया हूँ कि वो बच्चे क्विज में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं उसका एलिजिबिलिटी में रखता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे अटेंडेंस भी उनका रहता है और वो जब आंसर देते हैं तो उसको मैं जैसे पर्सन ऑफ द क्विज होता है वो अवार्ड में देता हूँ उसके लिए। पर्सन ऑफ द क्विज अवार्ड उससे क्या होता है कि बच्चे में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हो जाता है। और उसका रिजल्ट सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मैं 15 क्विज करवा चुका हूँ 15 क्विज जिसका भी क्वेश्चन भी मेरे पास है। एक दो का मैं मैम को भेजा हूँ PDF। उसमें सर मैं केवल एजुकेशन के लिए क्वेश्चन मतलब नहीं देता हूँ। उसमें मैं उसका जो 360 डिग्री उसका डेवलपमेंट हो सके उसको मैं सर्च करता हूँ। जैसे कि इंडिया का मैं जैसे उसका सिलेबस में नहीं भी है कोई चीज़, जैसे एथिक्स का कुछ क्वेश्चन हो गया, कुछ एथिक्स मॉडर्निटी से हो गया सोशलाइजेशन से हो गया, उससे मैं उसको मैं क्वेश्चन देने का प्रयास करता हूँ जिससे कि बच्चों में कुछ उस तरह का इंटरेस्ट डेवलप हो। छोटे बच्चे हैं, डायरेक्ट में अगर उसको दर्शन के बारे में बताऊंगा तो वो नहीं समझेंगे, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन उसे सेलेक्ट करके मैं देने का प्रयास करता हूँ। और जिसमें कि हमारे यहाँ पे धर्म से जुड़े हुए बच्चे जो है मतलब धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन मैं बच्चे को देता हूँ जिससे कि बच्चे जो होते हैं वो डायरेक्टली क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे नहीं होते। तो इसका इंटरेस्ट क्या होता है क्विज में एजुकेशन में होता है, किसी का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में होता है, किसी का इंटरेस्ट धर्म में होता है। तो मैं सबसे क्वेश्चन देता हूँ जिससे कि बच्चे क्या होते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। और उसका रिजल्ट ये मिला सर कि लास्ट मैं जो एक दो राउंड क्विज करवाया लास्ट वीक में बहुत सारे बच्चे उसमें आए, जिससे कि सीट का अरेंजमेंट में भी काफ़ी दिक्कत, क्योंकि अब तो धूप होती है तो हम लोग ग्राउंड में नहीं करा सकते हैं तो अंदर में कराता हूँ। तो एक रूम में जो बच्चे कैपेसिटी हमारी होती है उससे ज़्यादा बच्चे उसमें आते हैं, तो ये एक होती है। दूसरा सर मैं ये दो काम उसके बाद PVL का भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ। क्या चीज? PVL सर प्रोजेक्ट बेस्ड। मैं इंग्लिश का टीचर हूँ, इसमें तो ज्यादातर प्रोजेक्ट बेस्ड नहीं होता लेकिन फिर भी इसमें होता है। साइंस से एक रिक्वेस्ट ये मेरे स्कूल में 14 टीचर 6 to 8 में केवल 1 टीचर है, केवल और केवल मैं, लेकिन 1 to 5 के टीचर्स जितने भी हैं सर। तो ये 6 to 8 में अगर 14 टीचर हैं तो ये 1 to 5 नहीं पढ़ाते हैं? 1 to 5 में सर मैं बात कर रहा हूँ। 1 to 5 में जो टीचर है वो 30 टीचर है और एक टीचर मैं हूँ 6 to 8। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ सर कि वो सारे टीचर्स पढ़ाते हैं सर 6 to 8 सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। नियम भी है कि आपका जो टीचर है सब वो तो कंबाइंड रूप में पढ़ाना है, अलग से 1 to 5 और 6 to 8 नहीं कर सकते ना। फिर तो पता चला इतने टीचर हो जाएंगे बैठने की जगह नहीं होगी। नहीं सर, हाँ, अगर 6 to 8 के टीचर हैं तो 1 to 5 पढ़ाने का निर्देश है। बिल्कुल सर, कंबाइंड पढ़ाते हैं और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर तो नहीं है लेकिन वो सारे टीचर्स जो है वो स्पेसिफिकली बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। और PVL का भी रिजल्ट जो है मैं एक तो जैसे कि रोबोटिक्स वगैरह किट्स वगैरह सब है, सारा चीज है उसका यूज बच्चे में सब वो आपके यहाँ रोबोटिक्स का किट आया है? हाँ सर, रोबोटिक्स का तो रोबोटिक्स का जो किट आया है उसका एक्सपर्ट डेमोन्स्ट्रेशन कोई कर रहे हैं रोबोटिक्स के किट का वहाँ पे? हाँ सर, मैं खुद सर एक दो डेमोन्स्ट्रेशन का मैम को किट भेजा हूँ। एक दो और मेरे पास वीडियोस है जो होगा मैं भेजूंगा। बहुत ही अच्छे बच्चे उसमें सर इन्वॉल्व होते हैं और काम कर रहे हैं सर उसमें। और सर मैं ये जो मैं काम कर रहा हूँ सर, और मेरा जो रिक्वेस्ट था सर कि हमारे मैं जब देख रहा हूँ, मैं अभी तो मेरा सर्विस का मात्र 18 महीना हुआ है मुश्किल से सर। मैं क्या आग्रह कर रहा हूँ कि जो बच्चे हमारे आ रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूल से जो बच्चे आते हैं उसका इंग्लिश पढ़ने का और हिंदी पढ़ते हैं वो भी अच्छे पढ़ लेते हैं, मैथ्स भी बना लेते हैं,
लेकिन हमारे बच्चे जो 1 to 5 से ऊपर आ रहे हैं, 6 7 8 में आ रहे हैं, वो इंग्लिश पढ़ने में, हिंदी पढ़ने में भी कमजोर है और मैथ्स में भी थोड़ा सा कमजोर हो रहे हैं वो। पता नहीं इसका तो हमने पिछली बार आपको याद होगा कि वो 100 दिन हर रोज 1 घंटा मैथ्स का और 1 घंटा रीडिंग का हमने उन्हें रखा था। वो इसी कारण से रखा था कि हमारे बच्चों को जो रीडिंग कैपेसिटीज हैं, इंग्लिश है, हिंदी है और मैथ्स है, इसमें किसी भी हालत में इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। और हर रोज फिर से हम लोग इसको रिट्रेट कर देंगे कि जो प्रथम क्लास होगी वो मैथ्स की होगी और द्वितीय क्लास उसकी रीडिंग की होगी। फिर कंपलसरी हम लोग कर देंगे, क्योंकि वो कंपलसरी है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, रोज उसको पढ़ाना है, चाहे बाकी सब्जेक्ट्स कुछ भी हो, लेकिन मैथ्स और रीडिंग कंपलसरी है। 1 to 5 में सर प्राइमरी में सर ज्यादा इस पे फोकस अगर किया जाएगा तो वो रिजल्ट 6 की आगे चल के सर उसका ज्यादा रिजल्ट आएगा सर। और एक्सपेंडिचर को लेकर के पिछले सैटरडे को भी बात हुई थी, मैं इसके लिए पहले भी मतलब अपने मेरे दिमाग में चल रहा था। प्राइवेट स्कूल, मेरे स्कूल के बगल में जो है एक प्राइवेट स्कूल है, उसमें मैं आकलन अगर करता हूँ तो बहुत ही कम खर्च में पता नहीं कितना अच्छा एजुकेशन वहाँ से मिल पा रहा है। और हमारे स्कूल में 4 गुना खर्चा है। जैसे आकलन 4 से ज्यादा सर 1 करोड़ के आसपास हमको लगता है ईयरली खर्च हो रहा है सर। हाँ, उतना तो प्राइवेट स्कूल, उसमें से 10 प्राइवेट स्कूल चल जाएंगे। बिल्कुल सर, तो फिर ये क्यों नहीं आ पा रहा? क्या सर इसके लिए कमिटी अगर गठित हो जाए, इसका आकलन कर पाए कि देखिए, अगर देखिए आप प्रतिस्पर्धा बच्चों के बीच में करते हैं। मेरा अपना कहना है कि जो टीचर है उनको कंपटीशन प्राइवेट स्कूल से करना चाहिए कि भाई जब बच्चे के बीच में आप कंपटीशन कर सकते हैं तो टीचर लोगों को सोचना चाहिए कि भाई हम प्राइवेट स्कूल से अच्छा पढ़ाना चाहिए। प्रॉब्लम है कि वो सोचते कि सरकारी स्कूल है, अब क्या करें। ये नहीं होना चाहिए, ये मानसिकता नहीं होनी चाहिए। आप एक तरफ बच्चे के बीच में कंपटीशन कर रहे हैं तो टीचर के बीच में भी कंपटीशन होना चाहिए ना। आप प्राइवेट स्कूल के टीचर से अच्छा पढ़ाइए, प्राइवेट स्कूल के टीचर से अच्छा कमिटमेंट करिए, प्राइवेट स्कूल के टीचर के से अच्छा मतलब मेहनत करिए। ये करना पड़ेगा ना। सरकार क्या करेगी? सरकार ने स्कूल बना दिया, बिल्डिंग बना दिया, टीचर भेज दिया, बच्चे भी भेज दिए, तो उसके बाद की कोशिश तो टीचर पे करनी है ना। कैसे दिखेगा सर इसका रिजल्ट तो जैसे आप जैसे टीचर और होंगे तो और होगा ना। ऐसे मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत कम टीचर हैं, आप जैसे बहुत सारे टीचर हैं। और जब आप लोग लिखते हैं तो तुरंत मैं जवाब भी देता हूँ आप लोग को, इसलिए मैं आपको फोन किया। सुबह आप 2 दिन से हमको व्हाट्सअप कर रहे थे तो मैंने सोचा नहीं, समय निकाल के बात करूंगा। तो आप जैसे टीचर अगर हो जाएंगे स्कूल में तो और कमिटमेंट से, तब तो प्राइवेट स्कूल क्या बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, बहुत अच्छी पढ़ाई। तो आप अपना सिलीगुड़ी में अपना आनंद उठाइए, थोड़ा घूमिए सिलीगुड़ी।